दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः आज हम साथ साथ हैं ऑनलाइन वेबिनार में तहे दिल से स्वागत है। आज 26 जून को हमारी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे हम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आज के हमारे ट्रेनर हैं मिस्टर दीपक सांधा जो आपके स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद इनकी वाणी सुनने का आज हमें मौका मिला है। वैसे इनकी मुखर वाणी के बारे में हम कितनी भी तारीफ करें कम है। दोस्तों जब ये मंच में जाते हैं तो किसी स्पेशल माइक सेरेमनी को भी बुलाने पर जो कि मंच से हम सबको संबोधित करने वाली कोई भी माइक सेरेमनी चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो सब दीपक जी के सामने जो फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि दीपक जी जो मंच को संभालते हैं वो कला और किसी में नहीं है। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण तो दीपक जी की मंच को संभालने की कला है, एमसी की कला है। उसके अलावा मैं दीपक जी के बारे में कुछ बातें आपको और भी बताना चाहूंगा। मुझे तो सारी चीजें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी चीजें पता है मैं आपको बता देता हूँ। दीपक जी एक बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, जो कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल के सारे बच्चों को 12 तक के सारे सीबीएसई बच्चों का क्लासेस लेते थे। बहुत ही सक्सेसफुली अपने कोचिंग क्लासेस को रन कर रहे थे। लगभग 10 से ज्यादा साल तक इन्होंने सेवाएं दी हैं और शिप शॉप में काम करते हुए सिर्फ 1.5 साल के अंदर इन्होंने अपने उस काम को पूर्णतः बंद करके शिप शॉप में काम को करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, फुल टाइम एज ए करियर इस काम को करने के लिए हमारे साथ शामिल हो गए थे और बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए इन्होंने अपने कुछ सपनों को पूरा किया। जैसे इन्होंने फॉरेन टूर अचीव किया और कई सारे ऑफर कंपनी के अचीव किए, अपने सिस्टम के ऑफर अचीव किए और अभी बहुत बड़ा सपना अपना पूरा करने जा रहे हैं। और कई सारे ऐसे, इनके सपोर्ट की बात करें तो इनके टीम इनके सपोर्ट के लिए बहुत ही इनके लिए कृतज्ञ रहती है कि सर का हेल्प मिल जाए तो हम बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने नए सिस्टम को भी स्टार्ट किया और उसे सक्सेसफुली रन किया और आज इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, साथ ही अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और अभी अभी आपने 2 दिन पहले एक ड्रीम कंप्लीशन के बारे में सुना होगा। मिस्टर जितेंद्र गुप्ता जी ने अपना एक कार का ड्रीम अचीव किया और वो दीपक जी की टीम से बिलोंग करते हैं और दीपक जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना काम शुरू किया था और आज अपने सपनों को पूरा किए। और बहुत ही जल्दी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी टीम में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि दीपक जी मंच पर आए और आगे स्क्रीन पर आए और अपनी ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करें, ताकि बहुत सारे लोग जो उनकी वाणी को इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए वो यहाँ पर आगे कुछ सीख सकें। तो दीपक जी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ और मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप आगे अपने डिवाइस से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मंच पे आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। स्क्रीन में प्लीज कम ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी जो आपने नया रोस्टर बनाया उसमें सबसे पहला मौका मुझे मिला और रात भर मुझे बड़ी खुशी हुई। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल क्लियर है। यस सर। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि सर ने सबसे पहला नाम जो चुना वो मेरा था, दीपक सांधा, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी को जो यहाँ पे मुझे 132 साथी नजर आ रहे हैं, उन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही तो एक बार हाथ जरूर उठा दीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंट्रोडक्शन जब ट्रेनिंग होती है तो कहीं ना कहीं उनके डाउनलाइन करते हैं उनका इंट्रोडक्शन, और वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि आज मेरे डाउनलाइन मेरे बारे में इतना अच्छा बता रहे हैं, इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और इतने सारे लोग हैं जो मेरे को सुनने वाले हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा इंट्रो खुद हमारे महागुरु मनोज कुमार सोनी सर ने दिया। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसी तरह मार्गदर्शन करते जाइए ताकि मैं जितनी तारीफ आपने की है मैं उससे 10 गुना अच्छा करके आपको बताऊं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि सर ने मेरा नाम बताया, दीपक सांधा मैं अपना नाम लिखता हूँ।
और बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ। बस ये है कि 12 साल 13 साल हो चुके हैं जो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। सिर्फ एक टैग जो टीचर का है वो मेरे साथ लगा हुआ है, और हो सकता है इसी वजह से लोग मुझे कहना चाहिए मुझे पसंद भी करते हैं कि एक टीचर छवि वाला व्यक्ति है। मेरी टीम इसलिए शायद मुझे इतना प्यार देती है क्योंकि मेरे आगे टीचर लगा हुआ, मेरे नाम के आगे टीचर लगा हुआ है। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर ऐसे शख्स होते हैं जिनकी लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। पर सच बताऊं कि टीचर की एक लाइफ जो होती है वो किसी एक आम मजदूर की ही तरह होती है। एक आम मजदूर 9 से 10 घंटे मजदूरी करता है, और उसी तरह टीचर भी 5 से 6 घंटे जो पढ़ाता है। आप यकीन मानिए उस मजदूर को जितनी मेहनत किसी गड्ढे को खोदने में लगती होगी, उतनी ही मेहनत एक टीचर को पढ़ाने में भी लगती है। कहीं ना कहीं मेहनत वही है। और सच मानिए कि टीचिंग करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता शायद नहीं था कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। बस ये था कि मैं अपने घर परिवार को बहुत बढ़िया से बहुत अच्छी चीजों को, कहना चाहिए जो उनकी जरूरत की चीजें थी वो देता जा रहा था। ये तो था। बट कहते हैं ना कि हम सपनों के लिए इस बिजनेस में आए हैं, सपने शायद पूरे नहीं हो रहे थे। और ये सच है क्योंकि मेरी जितनी भी इनकम आती थी, मैं आपको बताऊं कि बिफोर सेफ शॉप जब मैं टीचिंग करता था तो लगभग 30 से 32 35 हजार की मेरी इनकम होती थी। और यकीन मानिए जब मैं वो पेमेंट लेके घर पे आता था, तो जो कहानी होती है ना कि हर महीने हमें वेट करना पड़ता है कि अब दोबारा हमें बच्चों से फीस कब मिल जाएगी। हर बार उस बात का इंतजार रहता था, और मुझे लगता है कि जबलपुर जैसे शहर में रह के वो 30 हजार का अमाउंट भी मेरे लिए कम पड़ता था। मैं कोशिश करता था कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जैसे सर की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। 2004 से 8 में मैंने इंजीनियरिंग की है जबलपुर के श्री राम कॉलेज से। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें एक्टिविटी पार्ट टाइम में भी करता था। पर वो काम ऐसा था कि जब मिला तब पैसा, जब नहीं मिलता था तो उससे कोई इनकम नहीं जनरेट होती थी। और सही बताऊं तो आज से 4 साल पहले मेरा विचार ये बना कि मैं टीचिंग तो कर रहा हूँ, साथ में एक शॉप भी खोलता हूँ एमपी ऑनलाइन की, जहां से मैं एक अच्छी इनकम कर सकता हूँ। मेरे मन में जब ये विचार आया तो देखिए होता क्या है कि जब हम किसी एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार कहीं से और अच्छा आमदनी आए। और मैंने जब एमपी ऑनलाइन का सोचा, सोचिए वहां पे 8-10 लाख या 7 लाख के करीब मैं इन्वेस्ट करने वाला था उस शॉप के लिए, रेंट पे लेने के बाद, कंप्यूटर सिस्टम लगाने के बाद। अचानक ऐसा होता है कि मेरे सामने एक ऐसा मौका आता है जिसने मेरी सोच, मेरा व्यक्तित्व, हर चीज बदल के रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेफ शॉप की। और मैं सेफ शॉप के आने के बाद मैं आपको बताऊं कि जो दीपक सांदा मैं 4 साल पहले था, मुझे ये लगता है कि आज 4 साल बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। वो दीपक सांदा जो शाय नेचर का था, बहुत ही शर्मीले मिजाज का था, सिर्फ अपनी कोचिंग से मतलब रखता था, आज यहाँ पे 137 से भी 150 लोग हैं, यहाँ पे 150 से ज्यादा लोग हैं। आज उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो भी फिजिक्स मैथ्स की नहीं दे रहा है, वो ट्रेनिंग दे रहा है सेल्स की। ये बदलाव जो मेरे अंदर आया है जीवन में, ये बदलाव ही इंपॉर्टेंट है। पैसे तो हम कमा लेंगे, पर अगर हमारे अंदर ये बदलाव आ जाते हैं तो डेफिनेट है कि हम तरक्की के रास्ते पे चलते हैं। दोस्तों सेफ शॉप की कहानी अगर मैं अपनी बताऊं, तो मैं सच बताऊं, मैं भी, आपको बताया गया होगा कि इस बिजनेस में 80-20 का रूल चलता है। 80% लोग नेगेटिव होते हैं और वहीं 20% लोग पॉजिटिव होते हैं। यस, अगर मेरी बात समझ आ रही है तो एक बार हाथ जरूर उठाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सुन नहीं सकता, पर हाथ उठाएंगे तो मुझे एक फील होगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि 80% नेगेटिव होते हैं और 20% ही पॉजिटिव होते हैं। और 4 साल पहले की अगर बात करूं तो ये दीपक सांदा भी उन 80% लोगों में ही था जो इस बिजनेस के प्रति टोटली टोटली नेगेटिव था, जिसे ये चेन बनाने वाला बिजनेस, जोड़ने वाला बिजनेस, लोगों को सामान बेचने वाला बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर कहते हैं ना कि जब नियति आपको चाहती है और कुछ देखना, आपकी मतलब टीचर की छवि हो या कहीं से भी आप जो भी काम करते हैं, आपकी उस छवि को बदलना चाहती है, तो आपके सामने वो मौका लाती है और आपको मजबूर करती है कि आप उस मौके के अंदर आए और अपने आप को बदलें, अपने आप में परिवर्तन करें। जी हाँ दोस्तों, मैं नेगेटिव था, पर क्या होता है कि जब कोई चीज सामने आती है तो हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो नियति हमसे करवाती है, वो भगवान हमसे करवाता है। दोस्तों जब मेरे सीनियर शैलेंद्र अहिरवार सर, मेरे सीनियर हैं शैलेंद्र अहिरवार सर, अब कमिंग तो पास है वो, एक्चुअली में वो मेरे भैया है, मेरे एक बहुत ही जिगरी दोस्त के बड़े भाई है, हमारा 20 साल से उनसे संबंध है, पारिवारिक संबंध है। जब उन्होंने मुझे ये बिजनेस बताना चाहा, तो सच मानिए मैं ठीक उन्हीं से इसी तरह भाग रहा था जैसे बिल्ली से चूहा भागती है। वो मुझे बिजनेस बताना चाहते थे, पर
मुझे किसी और के माध्यम से ये पता चल गया था कि ये जोड़ने घटाने वाला बिजनेस सर चालू कर चुके हैं, भैया चालू कर चुके हैं, और अगर मैं इनके लपेटे में आता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाऊंगा और मुझे भी वो काम करना पड़ेगा। यकीन मानिए 5 से 6 महीने इतना भागा, कहना चाहिए ना जो चकमा देते हैं हम। भैया मुझे मतलब सर मुझे कॉल करते थे प्लान दिखाने के लिए, तो मैं कहता था कि मैं जबलपुर पे नहीं हूँ, मैं नागपुर आया हूँ किसी काम से। कभी ऐसा होता था कि बाइक के सामने से उनके सामने से ही निकला हूँ, और निकलने के बाद जब वो मुझे कॉल करते थे तो मैं उनको कहता था कि मैं रांची में नहीं हूँ भैया, मैं सिटी आया हुआ हूँ किसी जरूरी काम से क्लास लेने के लिए। और इस तरह मैंने सर को 6 महीने तक छकाया। कई बार सर ने मुझे इन्वाइट किया, मैं इनविटेशन कार्ड तो रख लेता था अपने हाथ पे, पर संडे के दिन जाता नहीं था। मतलब मैं अपने आप को इतना होशियार और स्मार्ट समझता था कि मेरे जैसा बेवकूफ किसी और को कोई बना नहीं सकता, मेरे दिमाग में ही आ जाता था। और ठीक इसी तरह मैंने 6 महीने तक सर को घुमाया फिराया, जितने झूठ बोल सकता था, जितने कहते हैं ना कहते हैं जितने जरिए उनको मतलब इग्नोर करने के लिए अपना सकता था अपनाया मैंने। पर कहते हैं ना कि फाइनली बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक कहावत है ऐसी कुछ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। संडे का दिन था, सर ने मुझे 2 बार कॉल किया। मैं अपने घर पे था, संडे के दिन मैं आराम करता हूँ, घर पे क्लासेस नहीं होती हैं। तो सर ने मुझे कॉल किया। मैंने कॉल इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो मेरे परिवार से ही है, परिवार से अच्छे संबंध है। अगर मैं कॉल उठाऊंगा तो वो घर आएंगे, और घर आएंगे तो मुझे वो प्लान जरूर बताएंगे। तो मैंने उनका फोन 2 बार इग्नोर किया। 2 बार तो फोन की रिंग बजी, पर तीसरी बार फोन की रिंग नहीं बजी, जो मेरी डोरबेल थी वो बजी। और जब मैंने डोर जाके खोला, जब अपने घर का दरवाजा खोला, तो सामने पाता हूँ कि जो शैलेन सर है वो वहीं से कॉल कर रहे थे। वो वहीं से कॉल करके मुझे चेक कर रहे थे कि आज मैं उनको चकमा देने वाला हूँ या नहीं। और ठीक मानिए कि मेरी हालत ठीक उसी तरह थी जैसे कि किसी बकरी के सामने शेर आ जाए। मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि अब मैं उनको क्या जवाब दूं। पर क्या करता, क्योंकि वो घर के सामने थे, मैंने उनको इनवाइट किया कि सर घर के अंदर आइए, बैठिए। मैंने उनको चाय पिलाई, और उन्होंने सिर्फ एक बात मुझसे कही कि दीपक, तू यार मुझसे भाग क्यों रहा है? मुझे पता है कि तुझे कुछ ऐसा पता चल गया है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें जोड़ते घटाते हैं या अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, पर तू इस चीज को सुनना नहीं चाहता है। मैंने भैया से कहा, जी हाँ भैया, मैं 12 साल हो चुके हैं टीचिंग करते हुए, मैं एक सेटल प्लेटफॉर्म में हूँ। अब पढ़ा के मुझे उतनी अच्छी आमदनी हो जाती है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और मैं जिस काम को आप कर रहे हो वैसा काम नहीं करना चाहता। जब मैंने ऐसा कहा तो सर ने एक चीज बोली, अगर तू मुझे बड़ा भाई मानता है तो क्या एक बार प्लान नहीं देख सकता? और उनका ये इमोशनल पंच मुझे रात को 9 बजे भी मजबूर करता है कि उनके लैपटॉप पे जाके मैं उनका प्लान देखूं। मुझे उस प्लान का ना नाम मालूम है ना प्लान के बारे में पता है, पर वो मजबूर करते हैं कि वो प्लान दीपक तू एक बार देख। अब बड़े हैं, क्योंकि मेरे घर आए हुए हैं, तो मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने कहा कि ठीक है भैया, रात हो चुकी है, आप एक काम करिए, प्लान जितना शॉर्ट में हो सके मुझे समझा दीजिए, जैसा भी होता है तो मैं आपको बताऊंगा। सर ने प्लान दिखाना स्टार्ट किया। यकीन मानिए मेरे दिमाग में ना उन सपनों की बात घुस रही थी, ना वो पैसों की बात घुस रही थी, ना वो 2 से 4 लोगों की घुस रही थी, और यकीन मानिएगा मेरे दिमाग में वो 40 लाख भी नहीं घुस रहे थे। क्योंकि मैं अपनी टीचिंग से खुश था, और मुझे लगता था कि अगर मैं टीचिंग करके पढ़ा रहा हूँ तो उसी से मेरी सक्सेस हो जाएगी और मैं अपने घर परिवार को बढ़िया से चला लूँ। पर कहते हैं ना कि हमारा प्लान इतना शानदार है, किसी को पैसा अच्छा ना लगे, किसी को सम्मान अच्छा ना लगे, किसी को हो सकता है टीम वर्क पसंद ना आए, हो सकता है किसी को वो 40 लाख पसंद ना आए, पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है जो उसके दिमाग को हिट करता है। सही सही कहूँ तो उसके दिल पे किक करता है। आपने मूवी देखी होगी किक, है ना? कोई बात है जो दिल को किक करती है। मेरे भी बात दिल पे एक बात किक करी, वो थी श्याम सुंदर सर वाली स्लाइड, जिसमें सर ने समझाया कि दीपक भाई, अगर इस दुनिया में हम नहीं भी रहते हैं तो सेफ शॉप आपके घर पे 2 लाख हफ्ते दे सकता है। सच मानिए पूरा प्लान मुझे पसंद नहीं आया था, ना मुझे वो पैसा पसंद आया था, ना वो 40 लाख पसंद आया था। पर जब मैंने उस स्लाइड को देखा तो मैं अपने आप से रिलेट कर पाया कि अगर सिर्फ इस वजह से मैंने बिजनेस कर लिया, सिर्फ इस वजह से, तो हो सकता है कि मैं अपने परिवार को वो फैमिली सिक्योरिटी दे पाऊंगा जो शायद मेरे आस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों में शायद ही कोई दे पाए। और सिर्फ एक पॉइंट ने मेरे दिमाग को किक किया, और यकीन मानिए आज जो मैं ये ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये ठीक उसी का नतीजा है कि वो किक मेरे दिमाग पे या मेरे दिल पे लगी। उस किक का नतीजा था कि आज मैंने 2 बार थाईलैंड भी अचीव किया, 2 बार लैपटॉप भी अचीव किया, एक बार एसी भी अचीव किया।
10 से ज्यादा बार इंडिया टूर अचीव किया, 1000 से ज्यादा की टीम साइज अचीव की, और आज इतने सारे चाहने वाले लोगों को, इतने सारे कहना चाहिए हितैषियों को पाया, क्योंकि मैं वो अपनी कोचिंग में तो नहीं पा सकता। तो थैंक्स टू सेफ शॉप, थैंक्स टू EWL, थैंक्स टू सोनी सर, थैंक्स टू ऑल अपलाइन जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिन सर कि जिन्होंने 6 महीने लगातार मेरा पीछा किया और मुझे ये प्लान दिखाया, क्योंकि अगर उस दिन मैं प्लान नहीं देखता तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठ के आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा। दोस्तों, यही काम आप लोगों को करना है। अगर आप मेरी ये छोटी सी एक स्टोरी से अगर आप समझ पाए हो ना, तो ये तो है कि प्लान हर किसी को दिखाना, हो सकता है उसको पैसा पसंद आ जाए, हो सकता है उसको सम्मान पसंद आ जाए, हो सकता है उसको टीम वर्क पसंद आ जाए, क्योंकि हमारे प्लान में इतनी विशेषताएं हैं, कुछ ना कुछ तो उसको पसंद आएगा। अगर कुछ पसंद आएगा तो वो जरूर आपके बिजनेस में आएगा, और एक दिन हो सकता है वो दीपक सांदा की तरह आपकी टीम का एक अच्छा लीडर बन जाए। सही है? तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, सेफ शॉप में आने की स्टोरी। बाकी देखिए, जब मेरी बायोग्राफी बनेगी तो मैं डिटेल में स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि अगर आज सुना दूंगा तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज आप लोग ट्रेनिंग लेने आए हो, ना कि मेरी बायोग्राफी सुनने। यस कि नो? हाथ उठा के बोल सकते हैं यस सर। हाँ, चलिए, मतलब मजा आ रहा है तो अपने अपनी जुबान पे, आपके चेहरे में देख पा रहा हूँ, तो एक स्माइल जरूर रखिएगा। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं एक प्रवचन सुना रहा हूँ आप लोग को और आप लोग को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सही है? चलिए दोस्तों, आज हम सेफ शॉप की ट्रेनिंग, हम EWL की ट्रेनिंग लेने आए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि वही चीजें आपको बताऊं जिसने मुझे बिजनेस में आगे किया, वही चीजें आपको बताऊं जिससे मुझे सक्सेस मिली, मेरी टीम को सक्सेस मिली। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी उसी चीजों को फॉलो करेंगे, देखिए कोई स्पेशल फॉर्मूला, जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूं तो बोलूँ कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ वही चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो हर हफ्ते, हर शुक्रवार या आपके अपलाइन आपको बताते हैं, और कुछ स्पेशल या कुछ कहना चाहिए ना कि कुछ अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं है। सही है? आप मेरे हिसाब से इस चीज को एग्री करते होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को वो चीजें बताऊं जिससे मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक मैं सफल हो पाया, मैंने पैसे भी कमाए, मैंने अचीवमेंट्स भी लिया, और सबसे बड़ा बात अगर कहूँ, सबसे बड़ी बात अगर कहूँ, तो मैं एक इंसान से एक बेहतर इंसान बन पाया, वो इस ट्रेनिंग की बदौलत है। सही है? तो क्या आप तैयार हैं आज की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए? यस, बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों, आई होप सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो आज हम एक न्यू एसोसिएट की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लेने आए हैं, जहाँ पे हमें स्किल ट्रेनिंग लेनी है, स्किल ट्रेनिंग हमें लेनी है। स्किल्स ट्रेनिंग मतलब देखिए, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर ध्यान रखते हैं तो इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बात करूं, मैं अपनी ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट करता हूं तो मैं कुछ सवालों से जरूर स्टार्ट करता हूं, और सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है कि डू यू हैव अ डायरी एंड अ पेन? क्या आपके पास एक डायरी और एक पेन है? आज ऑनलाइन ट्रेनिंग हो चुकी है, सब लोग घर पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये निश्चिंता होती है कि यार हम घर पे बैठे हैं, सिर्फ सुनना ही तो है। नहीं, अगर आप वाकई में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो एक डायरी और एक पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। पता चला अगर आप बेड पे लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मेरा वीडियो या मेरी ट्रेनिंग किसी टिकटॉक वीडियो से कम नहीं नजर आएगी। सही है? कोई दिक्कत नहीं, अगर आज आपके पास डायरी पेन नहीं है, अगली ट्रेनिंग में जरूर डायरी पेन लेके बैठें। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है सेफ शॉप या EWL की ट्रेनिंग, वो इन दो मुद्दों पे जरूर होती है। पहला कि वाई मतलब क्यों। आप इस बिजनेस को अगर करते हैं तो क्यों करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे। अगर आपने ये जान लिया तो मेरे हिसाब से आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपने ये जाना तो बिजनेस में 90% आपकी सक्सेस तो ऐसे ही हो जाती है। तो आज अगर आप ये जान लेते हैं, अगर मेरी ट्रेनिंग के बाद अगर आप ये जान लें, समझ लें कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, तो सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है, और इसके अलावा कोई पॉइंट आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। दोस्तों, दूसरा हाउ, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है, पर एक चीज जो मैंने और इंक्लूड की है आज की ट्रेनिंग में, वो है व्हाट, क्या करना है। इस वाई और हाउ, इस कहना चाहिए इस क्यों और कैसे के बीच में मैंने एक चीज और डाली है, वो है क्या। कि हमको इस बिजनेस के अगर स्टार्ट करना है, काम करना स्टार्ट करना है, तो कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि हमें करना है, वो क्या है उसके बारे में। पहले मैं बात करूं अगर वाई की, तो देखिए बहुत सारे वाई हो सकते हैं। मैंने आपको बताया मेरे लिए फैमिली सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट था,
इस वजह से मैं इस बिजनेस में आया, बना हुआ हूँ और इस बिजनेस को कर रहा हूँ। किसी के लिए एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है, कोई 10,000 12,000 कमा रहा है, वो चाहता है कि 5 6 10,000 15,000 में एक्स्ट्रा कमाऊं, तो वो इस बिजनेस को कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, हम पैसों के लिए हमें अभाव में ना रहना पड़े। अगर हमें कुछ चीज खरीदना है तो हमें 4 महीने 5 महीने पैसे जोड़ के ना जीना पड़े, हमें पैसों की जरूरत ना पड़े। अगर पड़े तो हमें वो चीज तुरंत मिल जाए, हम ये चाहेंगे, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाहेंगे। दोस्तों, टाइम फ्रीडम, आज हम देख रहे हैं मनोज सोनी सर से बड़ा एग्जाम्पल टाइम फ्रीडम का नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जो उन्होंने मेहनत 4 से 5 साल में की थी, जो मेहनत 4 से 5 साल उन्होंने की, उसका नतीजा है कि आज सर सिर्फ 36 या 37 साल की एज में, मुझसे 3 या 4 ही साल सर बड़े होंगे, मैं देख पा रहा हूँ कि आज सर टोटली टाइम फ्रीडम है सर। फॉरेन ट्रिप किया और इस बिजनेस को फॉरेन ट्रिप होने के बाद छोड़ दिया। मतलब एक मोटिवेशनल पॉइंट उनके लिए था कि अगर फॉरेन ट्रिप करना है तो सेफ शॉप में आ जाओ। नेक्स्ट बात करूं तो एक बड़े घर के लिए, आज सर बिजी बिजी मोस्टली बिजी रहते हैं, अगर तो काम से नहीं। आज जो सर का घर बन रहा है, जिसे हम बहुत जल्द देखेंगे, उसमें सर बिजी है। एक बड़ा घर और उसकी कीमत लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ है। एक बड़े घर की उम्मीद में सब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लग्जरियस कार, नो डाउट मर्सिडीज के बारे में आपने सुना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में आपके अंदर एक क्वालिटी जो डेवलप करती है, वो लीडरशिप क्वालिटी। आप लोगों को राह दिखा सकते हैं। आप इस बिजनेस के पहले हो सकता है किसी और के बताए हुए रास्ते पे चलते हो, पर इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज बताऊं, एक चीज जो हमारे साथ आती है वो होती है कि हम दूसरों को रास्ता दिखा पाते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती है। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच बोलना, ये सबसे बड़ा डर होता है आज कि मैं लोगों के बीच में कैसे बोलूं, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं वो मेरी बातों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये आता है, ये पब्लिक स्पीकिंग की स्किल हमारे अंदर आती है। हम टीम में वर्क करना सीखते हैं, हम लोगों के साथ मिलकर तरक्की करना सीखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, हमें बातचीत करने का तरीका आता है, हमारी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आज आप सोचिए, आज वो भी डायमंड हैं जो कभी पान की दुकान चलाते थे, आज वो भी कार से घूम रहे हैं जो कभी सिलाई का काम करते थे। आज उनकी पर्सनालिटी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि हम उन्हें सर बोलते हैं, इज्जत से कहते हैं, दिल से कहते हैं, क्योंकि उनने ये चीज यहाँ से पाई। नेक्स्ट बात करूं, रिकग्नाइजेशन, जो मान सम्मान सेफ शॉप ईडब्ल्यूएल दे सकता है, मेरे पूरे जीवन में तो मुझे कहीं नहीं मिला। टीचर होने के बावजूद अगर बच्चे पास हो जाते थे, अच्छी अच्छी जगह चले जाते थे, तो सिर्फ एक पाव के मिठाई के डब्बे के अलावा तो मुझे वहां से कुछ नहीं मिला। क्योंकि वो बच्चे जो मुझे सामने सर बोलते थे, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो बाहर जाके मुझे दीपक ही बोलते हो, पर यहाँ से जो इज्जत शोहरत और जो मान सम्मान मुझे मिला, वो शायद कहीं और से नहीं मिल सकता था। लव एंड अफेक्शन, जो प्यार मोहब्बत और जो चीजें यहाँ से मिलती है, जो लोगों का स्नेह यहाँ से मिलता है, सच बताऊं और कहीं से नहीं मिल सकता। क्योंकि आज हमारे सीनियर्स हमें जितना प्यार करते हैं, हमारी टीम भी उतना ही हमें प्यार करती है। और मेरे लिए ये वजह काफी है, ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो वजह है, ये वजह बहुत काफी है मुझे इस बिजनेस को करने के लिए। और अगर आपके लिए भी कोई वजह है इनमें से, तो उसे आज ही चुनिए और उस वजह के साथ इस काम को करना स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों, हम बात करते हैं सपनों की, तो सच बताऊं, सेफ शॉप में सपने तो पूरे होते हैं, पर यहाँ से जो उम्मीदें, जो चीजें यहाँ से मिल सकती है, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ बना रखी है। ये तो बहुत छोटी है, क्योंकि अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं, वाई की ये लिस्ट बनाऊं, तो हो सकता है पूरी ट्रेनिंग गुजर जाए। फिर कभी और मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पर इन पॉइंट्स में से आपको चुनना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे। अगर आपने वो चुन लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस को आगे करने से। नेक्स्ट बात करूं, वॉट। अगर आपको ये तो पता चल गया कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, आप ये जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है। पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ काम जरूर करने हैं। सबसे पहला काम है, आपको करना है विश्वास, बिलीव। सबसे पहला जो काम है वो करना है बिलीव। समझ रहे हैं कैसे करना, मतलब कैसे काम करोगे आप वो भूल जाओ 2 मिनट के लिए, पर सबसे पहले आपको बिलीव करना है। विश्वास करेंगे तभी आप सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है, विश्वास में ही सफलता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई नया एसोसिएट आता है, या हम भी कुछ समय बिता चुके होते हैं इस काम में, तो हमें ये पता होता है कि लोग डायमंड बनते हैं, लोग फॉरेन जाते हैं, लोग
इस बिजनेस से कार भी खरीदते हैं, हमें पता होता है पर हमें विश्वास नहीं होता कि ये हम भी पा सकते हैं। और यही वजह होती है कि लोग यहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों सच बताऊं, पता होने में और विश्वास करने में बहुत अंतर होता है, और यही अंतर आपकी सफलता निर्धारित करती है। अगर आपको सिर्फ पता होगा कि लोग डायमंड बन सकते हैं, लोग कार खरीद सकते हैं, बस आपको ये पता ही होगा, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जिस दिन, जिस समय, जिस पल आपको विश्वास हो जाएगा कि लोग सफल होते हैं, लोग कार खरीदते हैं, लोग फॉरेन जाते हैं, लोग डायमंड बनते हैं और एक सुरक्षित जीवन यहाँ से जी सकते हैं, उस पल से आप अपनी सफलता की राह पे, आप अपनी सफलता के सफर पे चलने लगे। तो कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, यस सर नो, हाथ जरूर उठाएं, कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आप विश्वास कर सकते हैं ना, तो आप किसी और पे विश्वास मत करिए। कंपनी पे बाद में विश्वास करिएगा, सिस्टम पे बाद में विश्वास करिएगा, हो सकता है सीनियर पे भी बात पे विश्वास करिएगा, पर सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करिएगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप पे विश्वास कर लिया, जिस दिन आपको खुद पे आईने के सामने खड़े होकर आपने अपने आप से कमिटमेंट और विश्वास कर लिया कि नहीं यार मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं भी डायमंड बन सकता हूँ, तो उस दिन आपके सीनियर का विश्वास भी बढ़ जाता है, उस दिन आपके सिस्टम का विश्वास भी बढ़ जाता है, उस दिन आपकी कंपनी का भी विश्वास बढ़ जाता है। और जब इतना विश्वास बढ़ता है तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों सेकंड काम जो यहाँ पे करना है वो है डुप्लीकेशन। आपको बताया जाता है कि इस बिजनेस को अगर करना है तो हमको करना होता है डुप्लीकेशन। आपने विश्वास कर लिया, और अगर विश्वास कर लिया है तो आप एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, आप एक काम करिए जो है डुप्लीकेशन। आपको वही वही काम करना है, वही काम करना है जो बताया जा रहा है, या ऐसा कहूं जो आपके सीनियर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सीनियर ने तो ठान लिया है, सीनियर ने विश्वास भी कर लिया है, और सीनियर भी वही काम कर रहा है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन अगर आप करते हो, देखो आज हमारे सीनियर्स ने स्टार्ट किया कि जूम पे मीटिंग होगी, जूम पे ट्रेनिंग होगी। आज सबने जूम अपने कहना चाहिए एंड्रॉइड मोबाइल पे डाउनलोड कर लिया, ये डुप्लीकेशन किया, तभी आज ये ट्रेनिंग मिल पा रही है। और अंत तक, मतलब जब तक आप यहाँ से सफल ना हो जाए, या ये कहूँ सफल होने के बावजूद, मैं तो कहता हूँ कि सोनी सर को मैं जिस दिन से मिला हूँ उनसे, उस दिन से मैं डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं जब डायमंड भी बन जाऊंगा तो मैं उनको ही डुप्लीकेट करूंगा, क्योंकि अगर डुप्लीकेट करने में, किसी की कॉपी बनने में फायदा हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि मैं सर की कलर कॉपी नहीं बन सकता कभी, मैं ब्लैक कॉपी ही बनूंगा सर की, बट मैं उनको डुप्लीकेट जरूर करूंगा। और डुप्लीकेट करने से मुझे यकीन है कि मैं उनकी तरह सफल जरूर हो जाऊंगा। तो दोस्तों आप हमारा अगर ग्राफ देख रहे हो, अगर ये मेरा एरो नजर आ रहा हो, तो हमारे ऊपर जितने अपलाइन हैं वो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर कहलाते हैं। आप एक अपलाइन या दो अपलाइन चुन लीजिए जिसको आपको कॉपी करना है, और वो अपलाइन वो होना चाहिए जो खुद किसी ना किसी को कॉपी कर रहा हो, किसी ना किसी सफल व्यक्ति को कॉपी कर रहा हो। आप एक आईबीओ है, या आपका काम है, या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आपका स्वतंत्र बिजनेस है बिल्कुल। पर अगर आप ऐसा मान लें तो इसमें आपका फायदा भी है, और सोच का दूसरा पहलू देखें तो उसमें नुकसान भी है। अगर आईबीओ बनकर, आप स्वतंत्र बिजनेस ओनर बनकर अगर ये सोचते हैं कि ये तो मेरा बिजनेस है, जब मर्जी जब मूड जब अच्छा लगेगा तब करूंगा, तो सॉरी, आप फेल हो जाएंगे। पर अगर आप ऐसा सोच के चलें कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे करना है, और ये जितना मेरा है, मेरे अपलाइंस का भी है और मेरे डाउनलाइन का भी है, मेरी टीम का भी है, उस दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों ये नीले नीले आपके जितने ब्लू मैंने बनाए ये अपलाइन है, और ये जो नीचे आपके आते जाते हैं ये आपकी डाउनलाइन है। आप कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, आप डुप्लीकेट करना स्टार्ट करेंगे, यकीन मानिए ये बिजनेस डुप्लीकेशन से ही चलता है, आपकी डाउनलाइन भी आपको डुप्लीकेट करेगी। आज मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरी आज जितनी भी टीम यहाँ पे इस ऑनलाइन मीटिंग को या इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को सुन रही है, वो कोशिश करती है कि दीपक सर की तरह मैं बात करना, या फिर उनकी तरह कहना चाहिए शायरी बोलना, मेरे बहुत शौक है मुझे शायरी बोलने का, वो डुप्लीकेट करने की कोशिश करती है। सही है, और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि लोग मुझे डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि मैं अपने ऊपर वाले सोनी सर को डुप्लीकेट करता हूँ। सही है, आगे बात करूँ, तीसरा काम जो हमें करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 90% एक्साइटमेंट रहना है। दोस्तों कोरोना पीरियड में सभी ने ये देखा कि कोरोना जब आया तो सब लोग बोलने लगे कि कुछ करो ना, कुछ भी करो ना, सही है ना। पर जिसके दिल में 90% एक्साइटमेंट रहा, उसके दिल ने बोला कुछ तो करो ना। और ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि कुछ मत करो ना,
तो वो तो वैसे ही पंचर हो गया, उसके अंदर एक्साइटमेंट में ही नहीं था, वो उत्साह ही नहीं था। पर जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि यार कुछ तो करो ना, तो उसने ऑनलाइन प्लान भी दिखाया, ऑनलाइन प्लान दिखा के फॉर्म भी भराया, और फॉर्म भराने के बाद उससे डीडी भी ली, और आज उसको वो ऑनलाइन ही सपोर्ट कर रहा है। ये नतीजा है उसके 90% एक्साइटमेंट रहने का, एक्साइटेड रहने का। ये एक ऐसा की फैक्टर है जो आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। सही है दोस्तों, ये काम करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 2% फाइन ट्यूनिंग। कल ट्रेनिंग के लिए जब पॉइंट्स में इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि फाइन ट्यूनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें फाइन ट्यूनिंग जो होता है अप टू डाउन और डाउन टू अप जरूर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनलाइन ये सोच लेता है कि मेरे सीनियर का कॉल नहीं आ रहा है, मैं क्यों कॉल करूं, यार उससे तो मेरी चिंता ही नहीं है, मैं क्यों कॉल करूं। पर सोच के देखिए कि आपका सीनियर भी एक इंसान है, वो भी किसी दुख परेशानी या फिर किसी किसी ना समस्या या किसी उलझन में होगा। हो सकता है कि आपके कॉल से, आपके 2% अप्रोच से उसके अंदर 98% एक्साइटमेंट फिर आ जाए, और वो फिर फील्ड पे आपको वैसा ही सपोर्ट करने लगे जैसा कि वो पहले कर रहा हो। तो इसमें ईगो या फिर ऐसा कहना चाहिए मन में बिल्कुल ना आए कि उसका कॉल नहीं आ रहा है तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब ये आता है तो मन में ईगो डेवलप होता है। और इस बिजनेस के लिए जो सबसे खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है, वो है ईगो। ये ईगो जब आपके मन में आता है तो आपकी फाइन ट्यूनिंग टूटती है, डाउनलाइन अपलाइन से कतराता है, अपलाइन डाउनलाइन से कतराता है, और वो पल होता है आपके डिस्ट्रक्शन का, वो पल होता है आपके बिजनेस को के सर्वनाश का। इसलिए दोस्तों ये 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के बिना हम काम नहीं कर सकते। एक फाइन कम्युनिकेशन ही हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाता है। आप सोच के देखिए कि जब हम फेस टू फेस मिलकर पहले 4 महीने पहले काम करते थे, तब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। पर जैसे ये लॉकडाउन लगे, हम एक दूसरे से मिलना बंद किए, या ऐसा कहूं कि मिल नहीं पाए, तो ट्रेनिंग नहीं हो पाई, बहुत सारे बिजनेस, सभी का बिजनेस जो है वो डाउन गया। पर जब से ये जूम ऐप पे सर ने जो ये स्पेशल मंत्र स्टार्ट किया, हम साथ साथ हैं, आप सोच के देखिए कि आप भी पॉजिटिव रहे, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ा। और पिछले दिनों जब मेरे सर से बात हो रही थी तो सर ने ये भी कहा कि जितना बिजनेस पहले आता था ऑफलाइन मोड पे, आज ऑनलाइन मोड पे उससे ज्यादा आ रहा है। ये नतीजा है फाइन ट्यूनिंग का, क्योंकि सर ने हम सबको जोड़ के रखा, सर ने हम सबसे फाइन ट्यूनिंग रखी, हम सबको बांध के रखा। ये नतीजा उसी का है कि आज हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए ये फाइन ट्यूनिंग ही हमें आगे बढ़ाएगी। दोस्तों नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो है पेशेंस, धैर्य। आपने बिलीव किया, विश्वास किया, आपने डुप्लीकेशन किया, आप 90% एक्साइटेड रहे, आपने फाइन ट्यूनिंग भी की, पर आपको एक चीज जो अपने अंदर दिल में बसा के रखनी है, दिल में बैठा के रखनी है, वो धैर्य। धैर्य ही आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि होता क्या है कि जो व्यक्ति यहाँ पे डीडी देके आता है, उसको लगता है कि आज मैं 10,000 दूं और परसों मेरा चेक 5,000 का बनना चाहिए, 1 महीने में मेरे 10,000 और 5 महीने में 50,000 आनी चाहिए, और कहो 6वें महीने में मेरे घर पे कार खड़ी होनी चाहिए। सच मानिए दोस्तों, ये बिजनेस धैर्य का है। आपको ये बहुत स्टोरी सुनी होगी, पर मैं आज आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि चाइनीज बैम्बू, वैसे तो हमने चाइनीज लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं, हम लोग चाइना से हम मतभेद पाल रहे हैं, पर जो अच्छी चीज हम वहां से सीख सकते हैं और उसका उदाहरण है चाइनीज बैम्बू। दोस्तों सच बताऊं, चाइनीज बैम्बू का फल या बीज जब किसान लगाता है तो ना पहले साल, ना दूसरे साल, ना तीसरे साल, ना चौथे साल वहां से कोई फसल नहीं उगती है। पर जैसे जैसे वो मेहनत करता है, उसको सींचता है, रोकता है, उसका ख्याल रखता है, वही बीज 5वें साल में 90 फुट का बांस मतलब बैम्बू बनकर खड़ा हो जाता है। सोचिए 5 साल कितना धैर्य रखने के बाद ये चाइनीज बैम्बू का ट्री या फिर जंगल पैदा होता है और उससे फायदा पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात उस किसान से या उस चाइनीज बैम्बू वाले फार्मर या किसान से सीखने वाली जो बात है वो है पेशेंस। क्योंकि हम जब बीज डालते हैं तो हम तो चाहते हैं कि दूसरे दिन ही आम का पेड़ खड़ा हो जाए और तीसरे दिन उससे मीठे मीठे आम लगने लगे, ताकि हम खाएं भी और बेचें भी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। पर अगर हमने ठान लिया कि ये बिजनेस 3 से 4 साल का है और हमें लगातार मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तो यकीनन आज सर के घर पे कार है, सर का 1.5 से 2 करोड़ का घर है, हमारा भी आने वाले 3 से 4 सालों में उतना बड़ा घर और उतनी बड़ी गाड़ी होगी। और वो सक्सेस जो आज सर लोग पा रहे हैं वो हम भी पा सकते हैं। धैर्य रखना है, ये धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि धैर्य के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता है। सही है,
गलत तो नहीं कह रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, और हाथ जरूर उठाते जाइए बीच बीच में, इस हाँ सर बात आप तो वाकई सही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो आपको कैसे, इस काम को कैसे करना है उसके पहले समझना है, बिलीव करना है, डुप्लीकेट करना है, एक्साइटेड रहना है, फाइन ट्यूनिंग में रखना है, अपने सीनियर्स को डाउनलाइन को फाइन ट्यूनिंग में रखना है, और उसके बाद धैर्य रखना है, श्री कृष्ण का, श्री राम का नाम लेते हुए इस काम को करते जाना है। कितने सालों तक? 3 सालों तक। क्योंकि देखिए, एक बच्चा जब डिग्री करता है, भले ही वो इंजीनियर हो, मैंने भी इंजीनियरिंग की है 4 साल की, पहले साल की फीस देने के बाद अगर मैं सोचता कि मुझे इंजीनियरिंग की जॉब लग जाए तो पॉसिबल नहीं। दूसरे साल में सोचता कि मेरी जॉब लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं था। तीसरे साल, चौथे साल, मैंने 4 साल वहां पे पढ़ाई की, रिजल्ट का इंतजार किया, धैर्य पूर्वक मैंने वो काम किया जो मुझे बताया गया था, इसलिए आज मैं एक इंजीनियर बना। इंजीनियरिंग के बाद मैं टीचिंग कर रहा हूँ। सच मानिए ये बिजनेस भी ऐसा ही है, आपको अपना कर्तव्य करते जाना है धैर्य पूर्वक, जो चीजें मिलनी है वो बकायदा आपको मिलेंगी आज से आने वाले 3 से 4 साल। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपके छोटे छोटे सपने, वो भले ही फॉरेन ट्रिप हो, वो भले ही घर पे एक एसी हो, भले ही वो एलईडी हो, भले ही वो एक कार हो, ये तो जरूर पूरे होते रहे। तो धैर्य रखिए, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट, हाउ। अब सवाल उठता है कि इस बिजनेस को मैं कैसे करूं, कैसे करूं इस बिजनेस को। देखिए दोस्तों, सिर्फ 8 स्टेप हैं। ये देखिए मेरी उंगलियां दिख रही होंगी, 8 स्टेप हैं। इन 8 स्टेप को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप, पूरे स्टेप्स अगर मैं बताऊं तो इन सीढ़ियों को ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये कुछ सीढ़ियां नजर आ रही होंगी जो कहाँ जाती हैं? सक्सेस की तरफ। अगर हम इन सीढ़ियों की बात करें तो पहली सीढ़ी है ड्रीम, दूसरी सीढ़ी है लिस्ट, तीसरी सीढ़ी है इनविटेशन, चौथी सीढ़ी है शो द प्लान, नेक्स्ट फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन। और जब इतनी सीढ़ियों को आप चढ़ते हैं तो आप जाते हैं सक्सेस तक। 8 स्टेप टू सक्सेस, 8 सीढ़ियां सफलता की ओर। मैं बात करूं ड्रीम्स की, तो मैंने ड्रीम की बात आपको बता दी। ड्रीम ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया। आज की डेट में अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप ये सोचिए, जो पहला चेक आपका 1,000 का आएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि उससे मैं जाके अपने घरेलू चीजों को कुछ ले आऊं। उस 1,000 का भी सपना देखिए, उस 1,000 से आप क्या करने वाले हो। अगर वो 1,000 का आता है, चेक आता है या आपके अकाउंट पे ईसीएस आता है, तो वो ड्रीम होना चाहिए, शायद तभी वो 1,000 आएगा। हो सकता है उस 1,000 का कुछ आप लेना चाहें, मतलब हो सकता है पावर बैंक, हो सकता है इस सिस्टम के टूल्स हो सकता है 1,000 में आने वाली वो चीज जो शायद आपके घर पे ना हो, आप उस चीज का ड्रीम देखिए। क्योंकि कहते हैं ना, शुरुआत धीरे धीरे ही होती है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपके यहाँ छोटे छोटे सपने ही आपके बड़े सपनों का सागर यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ड्रीम पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, और क्यों करना है तो आपको सपना देखना है। अगर आप सपने देखते हैं तो इस बिजनेस को आप जरूर कर जाएंगे। क्योंकि देखिए, जिससे दाल रोटी चलानी है तो वो तो कोई भी काम करे, मेरी तरह टीचिंग कर ले, या वो दुकान चला रहा हो या जॉब कर रहा हो, वो कर ले तो वहां से उसकी दाल रोटी बहुत बढ़िया चल जाएगी घी के साथ। पर वाकई में अगर आपके सपने हैं, आप सोचते हैं कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और अगर आपके मन में सपने हो तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप इसी सीढ़ी को ना चढ़े, आपके मन में सपने ही नहीं है, आपका कोई ख्वाब नहीं है, तो सॉरी टू से ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं। सबसे पहला काम सपने देखना है। और अगर आपको देखते ना आता हो ना, तो मैंने जो बात कही है फाइन ट्यूनिंग की, आप अपने सीनियर के साथ बैठ जाइए, उसके मन के जो सपने हैं वो जान लीजिए, वो आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा कि आप इस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं सच बताऊं, इस बिजनेस में मैं आया था फैमिली सिक्योरिटी के लिए। और जब शैलेंद्र सर ने बोला कि बैंकॉक का ऑफर चल रहा है, उस समय समर किंग 2016 एक ऑफर चल रहा था, जिसमें रुपेश सर ने बताया था कि वो बैंकॉक अचीव किए थे मनीष सर के साथ। तो वो उन्हें समझ लग रहा था कि मैं हूँ, दीपक हूँ। नहीं सर, मैं दीपक अलग हूँ, मेरी मूछें हैं मनीष सर की मूछें नहीं है। ठीक है, तो सच बताऊं तो जब शैलेंद्र सर मुझे बोलते थे कि दीपक अपन को बैंकॉक क्वालिफाई करना है, तो मैं बोलता था बैंकॉक जाके क्या करूंगा, अगर होगा तो मैं लैपटॉप ले लूंगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं क्या करूंगा बैंकॉक जाके। पर सच मानिए, जब एक शो हुआ बीके कैसल में, वो शो हुआ था, मैंने रुपेश साहू मनीष तांबी सर को स्टेज पे जाते देखा कि यार इन लोग बैंकॉक तो जाएंगे बाद में, पर जो इनको मंच पे ले जाया गया है, जिस तरह से ले जाया गया है कंधों पे बैठाकर, ये चीज तो मैं अगर अपने पैसे लगा के भी जाऊं तो नहीं होगा।
दोस्तों उस दिन से मेरे दिमाग में सोच आई कि अगर ये जा सकते हैं, ये भी मेरी तरह ही है। हाँ, थोड़े रुपेश सर गोरे हैं, मैं थोड़ा सा ब्लैक हूँ, पर मेरे मन में ये विचार आया कि अगर सर जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा। और जब 2017 में ये ऑफर फिर आया, समर सिकंदर 2017, दोस्तों मैंने ठान के रखा था ये इस बार मैं बैंकॉक जाऊंगा, और सिर्फ 8 दिन मुझे लगे थे। 18 डीडी कलेक्ट की थी और इस बिजनेस से मैंने बैंकॉक टूर अचीव किया था। और उन 18 डीडीओ में जो सबसे पहली 3 डीडी थी, आपको आश्चर्य होगा, मेरा दोस्त यूएस में रहता है, अमेरिका में रहता है, वहां से वो जॉब करता है। मैंने उसे व्हाट्सएप पे प्लान बताया था, उस समय जूम नहीं होता था। मैंने उसे व्हाट्सएप पे प्लान बताया था और मैंने उससे कहा था कि भाई तू विदेश में है और मुझे भी विदेश यात्रा करनी है, तू प्लान देख, अच्छा लगे तो भी तू करना और नहीं लगेगा तो भी करना, और मुझे 3 डीडी तू जरूर देना। उस 18 में से जो 3 डीडी स्टार्टिंग की आई थी, वो डीडी आई थी यूएस से। मेरे दोस्त ने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मुझे 3 डीडी का पैसा भेजा था। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ 1 सप्ताह लगा था बाकी की 15 डीडी निकालने में। 8वें दिन, जिस दिन से मैंने लिस्ट बना के काम स्टार्ट किया था, 8वें दिन मैं यहाँ से बैंकॉक क्वालिफाई कर चुका था। तो सोच के देखिए कि मेरे मन में ड्रीम नहीं था बैंकॉक जाने का, मेरे सीनियर्स ने, मैंने यहाँ के सिस्टम के लोगों को देखा बैंकॉक का ट्रिप अचीव करते हुए, और मेरे मन में ये ड्रीम आ गया। तो दोस्तों अगर आपके मन में ड्रीम ना भी हो ना, तो आप अपने सीनियर्स को देखिए कि उन्होंने क्या क्या ड्रीम पूरे किए। किसी ने कार खरीद ली है, तो किसी ने बड़ा सा मकान बना लिया है, कोई कई बार फॉरेन ट्रिप कर चुका है, आज कोई टाइम फ्रीडम पा चुका है। यही ड्रीम काफी है, यही दूसरों के ड्रीम, या फिर कहूँ अपने अप्लायंस के ड्रीम काफी है हमारे मन में ड्रीम लाने के लिए। अगर ड्रीम आ गया है, यदि सपना आ गया है, तो जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है लिस्ट। लिस्ट बनाना है दोस्तों, लिस्ट के बिना कोई काम नहीं आता। और अभी आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ, ये तो पहली ट्रेनिंग में भी हमने सुना है कि लिस्ट बनाना है, लोगों की लिस्ट बनाना है उनको प्लान दिखाने के लिए। यस, आपके सबके मन में यही आ रहा होगा। पर मैं एक चीज बताऊं, मैं लिस्ट बनाने को सिर्फ ये नहीं मानता कि लोगों की लिस्ट बनाना। अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लोगों की लिस्ट से पहले अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, अपनी एक डायरी उठाइए और सबसे पहले जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, भले ही वो एक छोटा सा मोबाइल हो, एक लैपटॉप हो, एक बाइक हो, एक कार हो, जो भी जितने भी आपके सपने हैं जो आप सेफ शॉप से पूरा करना चाहते हैं, आप उन सबकी सबसे पहले लिस्ट बनाइए। क्योंकि जब जब आप उस लिस्ट को देखेंगे, जब जब आप उस लिस्ट को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये ध्यान आएगा कि अब मुझे लोगों की भी लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों लिस्ट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बताया जाता होगा कि लिस्ट हमें लोगों की बनानी है, पर मैं आपको आज के दिन ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले लोगों की भी लिस्ट मत बनाइए, सबसे पहले आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। क्योंकि जिस दिन आपके सपनों की लिस्ट बन जाएगी, आपको आग लग जाएगी सीने में कि अब मुझे लोगों की भी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बुक में अगर आप 150 का नाम लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप जितने चाहें, जैसा कि आप सुनी सर या हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि हमें 500 की लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। आज आप कहीं पे भी प्लान दिखा सकते हैं। कल परसों हमने मैसेज देखा कि यूएस से भगवत गीता मंगाई जा रही है। सोचिए, ये ग्लोबल हो गया है हमारा बिजनेस। तो आप 100, 200, 150 पे सीमित मत रहिए, अब आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए। आपको कहीं भी किसी का भी कांटेक्ट मिलता है, आप उसको लिस्ट में शामिल करिए और उसे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से आप जैसे चाहे उसको प्लान दिखा सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट अगर बनाना है तो मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए और उसके बाद लिस्ट बनाइए अपने लोगों की। अच्छा, लिस्ट बनाते समय जब हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो नए लोगों के साथ प्रॉब्लम, यहां तक कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि हम ये सोचने लगते हैं, या ऐसा कहूं कि हम ना भगवान बन जाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो जल्दी कर लेगा और ये कर जाएगा, तो फिर तो मेरी टीम में झड़ी लग जाएगी, मैं 3 साल में डायमंड बन जाऊँ। दोस्तों ऐसा नहीं है। शैलेंद्र सर की लिस्ट में मैं 71वें नंबर पे हूँ, 71वें नंबर पे, 71 नंबर पे मैंने अपना नाम देखा है शैलेंद्र सर की लिस्ट पे। दोस्तों आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने 6 महीने उनको लटकाया, या सर ऐसा सोचते कि ये टीचर है, इसकी वाइफ भी टीचर है, इसका भाई अकाउंटेंट है, इसकी मम्मी की पेंशन आती है, तो ये तो नहीं करेगा, ये लड़का नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है, ये कमा रहा है, और ये 6 महीने से मेरे को पका भी रहा है, मेरे को दौड़ा रहा है, इसको नहीं बताना है। और मेरा नाम अगर उस लिस्ट में शामिल नहीं होता तो क्या मैं इस बिजनेस में आ पाता? क्या जो मैं 12 सालों में बनारस या पटना नहीं घूम के आया, सिर्फ इस बिजनेस से 1 साल के अंदर, वो भी दो दो बार बैंकॉक और पटाया घूम के आया, हो सकता था क्या? नहीं। तो दोस्तों
आपको इस लिस्ट बुक में, या कहूं जो भी आप लिस्ट जहां भी बना रहे हैं, वहां पे 2 तरीके की लिस्ट बनानी है, 2 तरीके की। पहला तो उन लोगों की बनाइए जो इस बिजनेस को करेंगे, पहला तो उन लोग जो इस बिजनेस को करके लिस्ट बनाए। सेकेंड, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो इस बिजनेस को नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा नाम सर ने अगर लिखा था तो मैं उनमें से था जो इस बिजनेस को नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब हर किसी की लिस्ट बनाइए, मत सोचिए कि कौन करेगा नहीं करेगा, ये सब उस पे छोड़ दीजिए, भगवान पे, अल्लाह, ईश्वर, आप जो भी बोलते हैं आप उस पे छोड़ दीजिए। लिस्ट बनाइए और प्लान तो पकड़ के दिखाना है, जिस तरह मुझे पकड़ के दिखाया गया। अगर आपने इसमें कंजूसी की कि यार इसको नहीं दिखाता हूँ, 4 बार बुलाया है, अब इसको नहीं दिखाऊंगा, तो सॉरी टू से कोई दीपक सांधा आपकी टीम में नहीं आएगा। सही है? तो सोच के देखिए कि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको ये ध्यान नहीं में लाना है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, है ना? तो मैं तो ये कहता हूं कि आप हर किसी की बना डालिए। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो बिजनेस है ये औसत के बिजनेस पे चलता है, ये आपको पता ही होगा। औसत का बिजनेस मतलब 100। आप जब 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो जैसा मैंने बताया कि 80% नेगेटिव होते हैं और 20% पॉजिटिव होते हैं, ये हम इनिशियली मान के चलते हैं। पर एक चीज बताऊं आपको, जब तक हम प्लान नहीं दिखाते हैं तब तक आप ये मत सोचिए कि कौन 80 में है कौन 20 में, क्योंकि उस 80 में तो मैं भी था पर इस बिजनेस में आया। और ये नंबर्स का खेल है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा ससुराल हैदराबाद में है, और जब भी मैं वहां ट्रेन से जाता हूँ तो बलारशा नाम का एक स्टेशन पड़ता है, महाराष्ट्र की बॉर्डर पे पड़ता है बलारशा। मैं जब भी वहां पे जाता हूँ तो मैंने देखा है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति उस स्टेशन पे होता है, और वो पेपर सोप टूथब्रश, मतलब सुबह वहां ट्रेन पहुंचती है और वो पेपर सोप टूथब्रश ये सब बेचता है, और लगभग 5 से 6 डब्बों में वो जाता है। उन 5 से 6 डब्बों में लगभग 450-500 लोग होते हैं, और वो हर किसी से पूछता है, सर आपको चाहिए क्या, भैया आपको चाहिए क्या। आप सोच के देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, इतना गरीब व्यक्ति जो बहुत छोटा सा बिजनेस कर रहा है, पेपर सोप और कहना चाहिए कि टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट का बिजनेस कर रहा है, वो भी ट्रेन पे चढ़ के। वो जानता है कि नंबर का खेल क्या होता है। वो जानता है कि अगर मैं 4 बोगी या 5 बोगी में चढ़ूंगा और ये 400-500 लोगों से अगर जाके पूछूंगा तो कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उससे खरीदेंगे, और शायद यही वजह है कि उसका घर चलता होगा। तो हम और आप पेपर सोप तो नहीं बेच रहे, हम तो एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जहां हम 50 लाख 40 लाख साल का कमा सकते हैं, मर्सिडीज घर पे ला सकते हैं, बड़ा सा बंगला बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें तो इस औसत के नियम पे काम करना चाहिए, हमें तो नंबर्स पे खेलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, ताश के पत्ते में 4 इक्के जरूर होते हैं। अगर आपने ताश के पत्तों को फेंटा और पलटते पलटते अगर आप थक गए कि इक्का नहीं आ रहा है, तो सॉरी, आप उस इक्के को नहीं जीत पाएंगे। पर अगर आप पत्तों को पलटाते जाते हैं और अगर पलटाते जाएंगे तो जरूर है कि आखिरी के 4 पत्ते भी इक्के हो सकते हैं। ठीक यही वही बिजनेस है कि आप सिर्फ अपने पत्ते पलटिए, वो 4 इक्के नहीं, ऐसे कई डायमंड्स होंगे जो आपके डाउन में आके काम करने वाले, और आपको भी डायमंड बनाना। तो दोस्तों, ये जहन में बना के रखिए कि बिजनेस औसत का है, औसत पे चलता है, और हमें उस औसत के नियम को नहीं भूलना। तो कर सकते हैं, हाथ उठाएं एक बार सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एवरेज मैं बता रहा था आपको। नेक्स्ट, इनविटेशन। दोस्तों, पहले तो हम लोगों के घर जाते थे, घर जाके उनको बकायदा कार्ड, इनविटेशन कार्ड देते थे, उनसे टाइम लेते थे, और उस तरह से हम उनको इनविटेशन करते थे। बट अब थोड़ा सा दौर चेंज हो गया है, कोविड पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी अभी लोगों के बीच में उतना सोशल डिस्टेंसिंग को लेके मिलना नहीं चाह रहे, कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था ना कम्युनिकेशन स्किल की, आप चाहे तो फोन पे भी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, बशर्ते आप व्यक्ति की नीड समझते हो, व्यक्ति के बारे में जानते हो, और क्या पॉइंट बोल के आप उससे जूम उसके फोन पे डाउनलोड करा सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये स्पेशल स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और मैंने कहा ना लास्ट स्लाइड में कि ये तभी आएगी जब आप औसत पे खेलेंगे, नंबर्स पे खेलेंगे। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, वैसे अभी लोग चालू कर चुके हैं, हम लोगों ने तो जाके इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों से भले ही थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर लेके जाते हैं, फिर इनवाइट कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं। आपका काम लोगों को इनवाइट करना है, उनके फोन पे जूम जो ऐप है वो डाउनलोड करवाना है। देखिए, आप अपना काम कर सकते हैं। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, वो व्यक्ति अगर आता है, जूम ऐप पे आता है,
वो प्लान के अंत तक बना रहे, ऐसा कुछ बताइए। तो मैं सच बताऊं, ऐसा कोई फंडा नहीं है, क्योंकि आज जमाना ऐसा है कि व्यक्ति, जो इनवाइटेड व्यक्ति है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खर्च कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग या इस मीटिंग को अटेंड करके। उसको लगता है मेरा डेटा बहुत सारा जा रहा है। वो भला भले ही बैठता हो 45 मिनट, पर उसे लगता है कि यार मैं कितना समय दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने ये एनालाइज किया है, सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ है, तो हमें ये समझ में आया है कि हम, पहली बात तो ये कि व्यक्ति से 20 से 25 मिनट का समय लें। आई थिंक इतना हर कोई दे सकता है। और दूसरी बात, हमारा जो प्लान है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो भी अगर 20 से 25 मिनट में एंड होता है, तो यकीन मानिए जितने भी व्यक्ति आते हैं वो जरूर उस प्लान को, स्लाइड्स को देख के ही जाएंगे। और बाकी की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप मिलकर या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे चाहे फॉलो अप कर सकते हैं। तो जो मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि उसको 20 से 25 मिनट में खत्म करूं, क्योंकि ताकि जितने भी इन्वाइटी आपके आए वो उस बात को स्ट्रांगली पूरा सुने। और इस 20 से 25 मिनट की कहानी में मैं पूरा जोर लगाऊंगा कि वो हमारे पूरे प्लान को भी समझे, और हो सके तो वो हमारा फॉर्म भी भरे और डीडी भी कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, आप अपना काम करिए, बिना, कहते हैं ना गीता में लिखा है, आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आपका काम इनवाइट करने का है, लोगों को बुलाना है और जूम मीटिंग अटेंड करानी। वो करेगा नहीं करेगा, वो पूरा हमारा प्लान सुनेगा नहीं सुनेगा, आप इसकी चिंता मत करिए। हम उस पे देखिए, अभी ये नई है हमारे लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नया है। आप देखेंगे आने वाले समय में हम इसका यूज टू हो जाएंगे, और हम ऐसे ऐसे तरीके निकाल लेंगे कि व्यक्ति ना केवल जूम ऐप पे हमारा पूरा प्लान भी देखेगा, हो सकता है आने वाले समय में हम ऑफलाइन जो फॉर्म भरा रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे। सही है? तो ये प्रोग्रेस हमारी धीरे धीरे होगी। यकीन मानिए, आप सिर्फ अपना काम करिए, शिद्दत से लोगों को बुलाइए, मत चिंता करिए वो पूरा देख रहा है नहीं देख रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी के लिए जो सॉल्यूशन हमें समझ में आया, वो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम अपने प्लान को थोड़ा सा शॉर्ट करें, उतना ब्रीफ में ना करें, और प्लान को इतना स्ट्रांग बनाएं उतने टाइम पे ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। कोशिश यही करेंगे। नेक्स्ट, शो द प्लान। इसके बारे में अगर बताऊं तो वही बात फिर से कहूंगा कि शो द प्लान अगर हमें करना है, आप लोगों के लिए भी मेरा कहना चाहिए सजेशन है कि अगर आप जूम ऐप पे अगर प्लान शो कर रहे हैं, 20 से 25 मिनट में कोशिश करिए कि आप अपने प्लान को ब्रीफ में बढ़िया से उसको समझा सके। अगर आपने ये किया तो व्यक्ति का ज्यादा समय भी नहीं जाएगा, और आज की डेट में जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका जियो का डेटा। क्योंकि भाई यहाँ से डेटा बचेगा तभी तो वो टिकटॉक और यूट्यूब भी देखेगा। सही है? अगर आपने प्लान में ही पूरा उसका डेटा उड़ा दिया, और आपने किसी सीनियर का उसको वीडियो भेजा, पवन सर का, सोनी सर का वीडियो भेजा, और अगर उसका डेटा ही खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ से देखेगा? सही है? तो इसलिए आपको प्लान जो है उसके शॉर्ट में देना है। और अब से हम भी प्रेजेंटेशन में पूरी कोशिश करेंगे हम अपने प्लान को सैचुरेट करें, बहुत बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से 20 से 25 मिनट में उसे समझें। सही है? प्लान के दौरान आप सामने वाले को जरूर समझाएं कि प्लान इंपॉर्टेंट है, और जूम मीटिंग में आपको जो पासवर्ड दिया जा रहा है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप पूरा समय दे सकते हैं तो सीरियसली बताइए, क्योंकि वहां पे टाइम भी रिकॉर्ड होगा, आपका अटेंडेंस भी होगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी भी इंसल्ट होगी, मेरे सीनियर के सामने कहना चाहिए मेरी इमेज पे फर्क पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप आ रहे हैं तो 20-25 मिनट पूरा दें, पूरी चीज समझें, क्योंकि जो असली चीज है, जो असली आउटपुट है, वो आपको आखिरी में ही समझ में आएगा, उसके पहले नहीं समझ में आएगा। तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात आए कि यार जब अंत तक सुनने के बाद ही मुझे रियल चीज पता चलेगी, तो वो पूरा टाइम देगा और वो सुने। सही है? नेक्स्ट हम बात करें फॉलोअप का, राउंड द सर्कल का। तो फॉलोअप के लिए मैं अब ज्यादा डिटेली नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम होता जा रहा है, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करूंगा। मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप जिसको भी प्लान दिखाएं, 4 से 5 बार फॉलोअप करना जरूरी होता है, भले वो जूम मीट पे हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे हो। हमने भी ये नया तरीका निकाला है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोन नहीं उठाता है तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे अननोन नंबर से लगा के उसके साथ फॉलोअप करते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है 50% के लगभग जो है वो रिजल्ट्स कन्वर्ट हुए। तो आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से उससे कनेक्ट जरूर हो, और उसके सामने कुछ ऐसी बात कहें कि कम से कम वो आपकी बातें सुने, वो आपका फॉलोअप हो जाएगा, आप उसके डाउट क्लियर करें। सही है? नेक्स्ट बात करूं 100% यूजर। दोस्तों, आज पूरा का पूरा बिजनेस हमारा ऑनलाइन हो चुका है, हमारे चेक्स ऑनलाइन आते हैं, हम प्लान ऑनलाइन देते हैं। तो हमारा 100% यूजर होना मतलब प्रोडक्ट मैनुअल आप बना के रखिए, मतलब या तो ऑनलाइन की लिंक भेजिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट मैनुअल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल करना, आपको ईमेल करना आना चाहिए। वेब सर्फिंग, वेबसाइट जो हमारी है वो खुलना जरूर आना चाहिए।
चैट विद ऑनलाइन सपोर्ट। अब तो हम मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, फिर वही बात आती है कि फाइन ट्यूनिंग हमें बहुत अच्छी रखनी है, और दिन भर में 2 बार फेस टू फेस बहुत अच्छा रहता है कि जब हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग से या इस तरह से जूम ऐप पे जब हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अगर मैं बताऊं कि हमारा बिजनेस जो है वो मीटिंग से चलता है। मीटिंग से मतलब हम जितनी ज्यादा मीटिंग्स करेंगे उतना ज्यादा हमें आउटपुट मिलता है। मीटिंग कैसे? मीटिंग आप करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ। मीटिंग आज हम कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, संडे को हम मीटिंग करेंगे प्लान दिखाने के लिए, वेडनेसडे हम फिर मीटिंग करेंगे कहना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग वेडनेसडे को फिर होती है, वो है ग्रुप मीटिंग। थर्सडे को हम सीनियर मीटिंग करते हैं। सही है? तो पूरा सप्ताह जो है मीटिंग से भरा होता है, और मीटिंग करना जरूरी है। आप ये सोचे कि मैं अकेला इस बिजनेस को कर लूंगा, ठीक है, सर से परसों बात हुई थी, नहीं, मीटिंग करते रहिए, क्योंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना मीटिंग के आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, और हम कहते ही हैं कि मिलने मिलाने से ये बिजनेस बढ़ता है। सही है? नेक्स्ट बात अगर करूं बी अ टीम प्लेयर, ये बी अ टीम प्लेयर में मैं वही बात करूंगा कि आपको मीटिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करनी है, भले ही वो ट्रेनिंग हो, भले ही वो प्रेजेंटेशन हो, भले ही वो आपकी ग्रुप मीटिंग हो, भले ही वो आपकी सीनियर मीटिंग हो, या फिर 1-to-1 मीटिंग विद सीनियर हो या डाउनलोड, आप मीटिंग जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट बात आती है टेप बुक फंक्शन की। टेप बुक फंक्शन दोस्तों, आप हर दिन एक वीडियो जरूर देखें, और अब तो ऑफिशियल जो EWL का ऐप है, अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको YouTube का लिंक वहां से ही मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति का YouTube पे कहना चाहिए एक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो से हमें ये समझ में आता है कि कभी किसी व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उसके सामने भी वही समस्या थी जो आज हमारे साथ है। सही है? आज हमारे साथ भी वही समस्याएं हैं, और जब वो व्यक्ति उस समस्याओं से जूझकर आज वो चीजें हासिल कर चुका है जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो यकीनन वो चीज हमें मिलती है। सही है? तो हर दिन एक वीडियो जरूर देखना है, बुक्स जरूर पढ़िए। बुक्स अगर मैं पर्सनली बोलूं, अगर एक बुक किसी आपको सजेस्ट करने के लिए, तो इस बिजनेस में कल यशविन जी ने मैसेज किया था कि कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होता है। तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए लोक व्यवहार एक बहुत अच्छी किताब है। कहना चाहिए लोक व्यवहार, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, एक किताब है, आप उसको जरूर पढ़ें अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बिजनेस हमारे माहौल का और बिहेवियर या व्यवहार का है। आप उस किताब को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यकीनन आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं कुछ पॉइंट आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि सबसे पहला हमारा फॉर्म के बारे में अगर मैं बताऊं, तो दोस्तों फॉर्म हमारे लिए एक कहना चाहिए ना, जब हम कोई स्केच बनाते हैं, आपको पता होगा ना, कार्टूनिस्ट जब कोई स्केच बनाता है तो उसके लिए जो सबसे समस्या या फिर सबसे कहना चाहिए चैलेंजिंग होता है, वो होता है उसका पहला डॉट। किसी का चेहरा या कोई स्केच बनाने के लिए वो सबसे पहले अपना डॉट कहाँ रखे, उसको ये इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों उसी प्रकार जब कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो फॉर्म भरना हमारा स्केच बनाने का, इस बिजनेस में एक अच्छी तस्वीर बनाने का पहला बिंदु होता है, सबसे पहला बिंदु। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति फॉर्म भरता है उसके मन में एक चीज आती है कि अब मैंने एक फॉर्म भर दिया है, एक फॉर्म भर के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत तो कर दी है, बस एक प्रोडक्ट लेना एक औपचारिकता रह गई है। तो फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म भरने से ही बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी जो है वो आगे बढ़ती है। फॉर्म से ही हमारा सिस्टम रन होता है, हमारा सिस्टम स्ट्रांग होता है। फॉर्म से ही सिस्टम के द्वारा जो अच्छे अच्छे ऑफर्स कहूँ, जो फॉरेन ट्रिप है, इंडियन ट्रिप्स हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये सब के जो ऑफर्स आते हैं वो हमारे सिस्टम के स्ट्रांग होने की ही वजह से आते हैं। और हमारा सिस्टम स्ट्रांग तभी होता है जब हम किसी व्यक्ति से, जो पहला बिंदु है, मतलब हम अपना फॉर्म फिल कराते हैं। फॉर्म इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि डेट और टाइम जो हम बोलते हैं वो यकीनन इंपॉर्टेंट होता है। वो कहीं से भी दो बातें नहीं होती है वहां पे कि हम फॉर्म भराते तो है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेट और पॉइंट सॉरी डेट और टाइम का महत्व तो होता है, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरे बाद फॉर्म भरा था यकीनन वो मेरे डाउन में ही है और मेरे नीचे ही काम कर रहा है। तीसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, गोल की। दोस्तों आज लगभग हमारे ऑफर की क्लोजिंग है, 4 दिन रह गए हैं हमारी क्लोजिंग के लिए। 4 दिन के बाद हमारा ऑफर ऑफ होने वाला है, और कई लोग बहुत करीब हैं। अब ये होता है कि लास्ट के दिनों में हम कैसे काम करें, लास्ट के दिन में कैसे उस टारगेट को अचीव करें, ये हमारे मन में होता है।
मैं सच बताऊं कि ये हमने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है कि लास्ट में ऑफर ना होते होते हो गया। इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। जो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ एवरेज, जो मैंने लॉ ऑफ एवरेज बताया था, मतलब नंबर्स का गेम बताया था, आपको उसको फॉलो करना है। आखिरी के 4 दिन आप कुछ मत करिए, नंबर्स पे खेल जाइए। अगर आप नंबर्स पे खेल जाएंगे तो यकीनन हो सकता है, 99% हो सकता है कि आप लास्ट दिन ऑफर क्वालिफाई कर रहे हो। मैं बताऊं जितेंद्र जी, आप सभी के लिए खुशखबरी, हम सभी के लिए खुशखबरी है कि 24 साल के यंग लड़के ने, एक इंजीनियर लड़के ने 2 दिन पहले एक कार खरीदी लगभग 7.5 लाख रुपए की। आप सभी को पता होगा, यस कि नो। दोस्तों, जितेंद्र जी के साथ हमने जब काम करना स्टार्ट किया था तो 2017 में जब ऑफर चल रहा था तो उनके ऑफर में लगभग 4 या 5 डीडी रह गई थी लास्ट के कुछ दिनों में, 2 या 3 दिनों में। तो मैंने जितेंद्र जी से कहा था कि जितेंद्र जी, आप अपने पुराने जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने भी आपको पढ़ाया, आप उन सबकी लिस्ट बनाइए। जितेंद्र जी ने वैसे ही किया, उन सभी की लिस्ट बनाई। उन लिस्ट में से हमने काम करना स्टार्ट किया। मुझे एक याद है, एक फॉलोअप तो हमने ऐसा किया था, एक प्लान ऐसा किया था, जबलपुर से पनागर रोड पे लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे एक स्कूल है, वहां की जो प्रिंसिपल है नायडू मैम, उनको हमें प्लान दिखाना था। जितेंद्र ने उनसे टाइम लिया और टाइम लेने के बाद उस दिन काफी बारिश हो रही थी, हम भीगते भीगते गए थे और रास्ता इतना था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। हम पहुंचे मैम के पास, मैम अपने स्कूल से निकल चुकी थी, बारिश हो रही थी। मैंने मैम जितेंद्र से बोला कि मैम को बोलिए कि 2 मिनट रुक जाए। मैम ने अपनी कार खेतों के साइड पे लगाई। यकीन मानिए पानी इतना तेज गिर रहा था, पूरा प्लान हमने उनकी कार के अंदर बैठा के दिखाया, 5 से 10 मिनट में प्लान दिखाया। और जब मैम से ये बोला कि मैम आपके ही बच्चे की, आपके स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है, उसकी तरक्की का सवाल है, मैम आप एक प्रोडक्ट ले लीजिए, भले ही आप इस काम को ना करें। दोस्तों, मैम वापस पनागर तक आकर उन्होंने एटीएम से एक डीडी का पैसा निकाल कर दिया और जितेंद्र जी अपने बैंकॉक ट्रिप की तरफ आगे बढ़े। और लास्ट दिन यही करते करते, ऐसी कई किस्से हैं, अभी बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा, ऐसे कई किस्से हैं, लास्ट दिन हमारे जितेंद्र गुप्ता जी ने वो कर दिखाया जो शायद उनके परिवार में किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हम जब उनके परिवार के पास जाते थे तो उन लोग वो ये बोलते थे कि तू चले जा भैया, फिर हम सोचेंगे। और जितेंद्र जी ने लास्ट डे पे बैंक को क्वालिफाई किया, 18 से कंप्लीट। तो दोस्तों, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ आप नंबर्स पे खेल जाइए इन 4 दिनों में और उनकी भी लिस्ट बनाइए। हो सकता है आप कोई पॉइंट मारे और आपका सामने वाला व्यक्ति आपको डीडी दे और आपको ये ऑफर क्वालिफाई करे। सही है। तो दोस्तों, आज लगभग 1 घंटा हो चुका है, आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं 1 घंटों से। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हो, मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, तो मैं ये नहीं समझता कि मैंने आपको ट्रेनिंग दी है। मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें मैंने इन 3 साढ़े 3 सालों में सीखी है वही आपके सामने रखा है। अगर आप भी यही करते हैं तो हो सकता है आप भी इसी तरह से ट्रेनिंग दें। सही है। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना करूंगा। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और एक चीज जरूर करिएगा, संडे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। मैं 20 से 25 मिनट में श्योर आप लोग को कहता हूं कि एक अच्छा प्लान दिखा के ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भराना, ना केवल फॉर्म भराना, ज्यादा से ज्यादा डीडी कन्वर्ट करने में पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी ट्रेनिंग आज यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी बारी आती है और भी अच्छी चीजें आप लोगों को बताना चाहूँ। अगर ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो संडे को मैं आप सभी से बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम ऐप पे बुलाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा प्लान बनाने की और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट करने की। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।